एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खा ली, बाल लीला है ना, बचपन में जैसे बच्चे करते, मिट्टी खा ली। अब मैया को बच्चों ने शिकायत कर दी, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। अब मैया ने उठाई छड़ी, अरे माखन खाए तो खाए, मिट्टी क्यों खाई, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। इतना जोर से धमकाया कि कन्हैया रोने लग गए महाराज, आंखों से आंसू बहने लग गए। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोल गए। बोले सब ग्वाल बाल कह रहे हैं मैया ये सब मेरे को डांट लगाने के लिए झूठी शिकायत कर रहे हैं। आप क्रांतिकारी जीवन देखें, माने एक व्यक्ति इस हाल में बोले कि हाल में जितने लोग बैठे हैं सब झूठे हैं, ये कोई सामान्य क्रांति की बात नहीं है। कन्हैया ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं, जितनी मेरी शिकायत कर रहे हैं मेरे को डांट लगाने के लिए। मैया को भी भरोसा नहीं हो, सब झूठ कैसे बोल सकते हैं। मैया ने कहा मुख दिखाओ। अब कन्हैया सोचे मिट्टी तो खाई थी, मुख दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी। कन्हैया ने मुख तो खोला लेकिन लीला बदल दी, मिट्टी की जगह सारे ब्रह्मांड का दर्शन मुख के अंदर, सारे विश्व का दर्शन बाल कृष्ण के मुख के अंदर होने लग गया। उसमें महाराज बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, नदियां, जंगल, भारतवर्ष में ब्रजमंडल में गोकुल, गोकुल में नंद भवन, और मुख के अंदर सब दिख रहा है। और उसी नंद भवन में एक जशोदा और एक बाल कृष्ण मुख के अंदर। अब जशोदा परेशान, एक जशोदा वो दिख रही, एक बाल कृष्ण वो दिख रहा है, और एक जशोदा मैं हूँ, एक बाल कृष्ण ये है। वो सच्चे कि मैं सच्ची, अब वो स्वयं भ्रम में पड़ गई, मिट्टी की बात भूल गई उनको। कन्हैया को तो यही चाहिए था, मिट्टी की बात जहाँ भूल गई उन्होंने अपनी लीला छिपा दी, मैया उनको दूध पिलाने लग गई। सुखदेव जी कहते राजन, वेदांती लोग जिसको ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग जिसको परमात्मा कहते हैं, आज जशोदा जी के गोद में बैठ करके वही भगवान दूध पी रहा है। जशोदा जी का, ये जशोदा जी का भाग्य है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान बाल कृष्ण 3.5 वर्ष के हो गए। जशोदा जी एक दिन उनके लिए मक्खन निकाल रही, दधि मंथन कर रही, कन्हैया को खिलाने के लिए मक्खन निकाल रही। और क्या कर रही, देखो एक भक्त का जो जीवन होता है, और वाणी से कृष्ण का गुणानुवाद कर रही हैं, मन से स्मरण कर रही हैं। ऐसा जीवन हो जाए तो आनंद ही आनंद। मन से भगवान का स्मरण, वाणी से उनका कीर्तन, और शरीर से उनकी सेवा। मन वाणी कर्म तीनों उनके काम में लग जाएं। जशोदा जी मस्ती से कृष्ण गुणानुवाद कर रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं, मथानी चला रही। जशोदा जी बड़ी हृष्ट पुष्ट थी, हाँ, लेकिन हृष्ट पुष्ट आज के जैसे नहीं कि जो चल नहीं पावे, हाँ, ताकत थी उनके शरीर में। आज के हृष्ट पुष्ट का अर्थ दूसरा ही हो गया है। हाँ महाराज, बड़ी ताकत थी जशोदा जी के शरीर में, दधि मंथन करती थी, काम करती थी। आजकल कल्चर बदल गया ना, काम करते नहीं घर का कुछ, हाँ, फिजिकल वर्क कुछ होता नहीं, हाँ, दिन भर बैठे रहेंगे कंप्यूटर पर या टीवी पर या और किसी काम में, या इंटरनेट, हाँ, मोबाइल। आजकल तो इतनी दुनिया चल गई है, मोबाइल के अंदर ही सारी दुनिया रहती है, इंटरनेट, कंप्यूटर सब उसी में आ जाता है। फिजिकल वर्क कुछ होता नहीं है। कई लोग तो कथा में बैठे बैठे भी अपना मोबाइल चलाते रहते हैं, हाँ, SMS करते रहेंगे, हाँ, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी जी को तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, वो तो सोचेंगे कथा में बैठे सुन रहे। तो महाराज, तो फिजिकल वर्क बहुत आवश्यक है, हाँ, इसीलिए भूख नहीं लगती। जब काम नहीं करेंगे तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो 40 के बाद किसी को बैक पेन, किसी को नेक पेन, किसी को जॉइंट पेन, किसी को डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं आती हैं। महाराज जशोदा जी खूब खाती थी, फिजिकल महाराज काम करती थी, दधि मंथन। आजकल तो रोटी बना ले वही बड़ी बात है, क्योंकि सब चीज़ की मशीन आ गई ना, सफाई की मशीन आ गई, कपड़े धोने की मशीन आ गई, कपड़े सुखाने की मशीन आ गई, दधि मंथन की मशीन आ गई, रोटी बनाने की मशीन आ गई। हाँ, बड़े बड़े आश्रमों में मशीन से रोटी बनती है, अब रोटी खिलाने की मशीन बाकी है बस। हाँ वो आ जाए तो वो भी काम खत्म हो जाएगा। आदमी क्या करेगा ये समझ नहीं आता है। हाँ, फिर पैसा देगा, जिम जाएगा, जिम में पैसा दे के एक्सरसाइज करेगा। अरे घर का काम करो तो पैसा भी बचेगा, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर का काम करेंगे नहीं, हाँ, जिम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वॉकिंग करेंगे। बोले क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। अरे घर का काम करो तो वॉक करने की जरूरत नहीं।
महाराज ठीक है, जैसा है सब ठीक है। आजकल छोटे बच्चों को कह दो नीचे, बिना चेयर के बैठ नहीं सकते, पैर उनके मुड़ते ही नहीं। ऐसा उनका महाराज शुरू से नेचर हो जाता है। पुराने लोगों को देखो, अभी जितना काम कर लेते हैं वो नए नहीं कर सकते, दम ही नहीं होती। कितना खाएंगे, बोले एक रोटी खाते, एक रोटी। और कल्चर क्या हो गया, स्लिम कल्चर जो चला है ना, दुबला रहने का, माने तेज हवा आवे तो टेक ऑफ कर जाए, उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं, हेल्दी को अच्छा नहीं मानते। तो महाराज, तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है माखन खिलाने के लिए बाल कृष्ण को। उसी समय बाल कृष्ण जग जाते, 3.5 वर्ष के थे, जग गए। जगने के बाद रोने लग गए, जैसे बच्चों की आदत होती है। माँ दिख जाए तो बच्चा रोने लगता है, क्यों? जानता है मैं रोऊंगा तो माँ आ जाएगी। यशोदा जी ने देखा माखन निकलने में 5 मिनट बचे, थोड़ी देर रो लेने दो, तो रोज का स्वभाव है रोना। कन्हैया ने देखा मेरे रोने के बाद भी मैया नहीं आ रही, तो चुप हो गए। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, और तभी रोते हैं जब उनके रोने की कोई कीमत कर रहा हो। अगर आप कुछ मत बोलो ना तो अपने आप चुप हो जाते। एक बार मैंने देखा एक बच्चा गिर पड़ा दौड़ता दौड़ता, अगल बगल देखा कोई था ही नहीं, बेचारा उठ गया किसी तरह, धूल उल झाड़ा और चल पड़ा। थोड़ी देर 10 मिनट के बाद उसकी माँ मिली, तब वो रोना शुरू किया। मैंने कहा ये कौन सा गणित है भाई, अगर चोट लगी थी तो उसी समय रोना चाहिए था, और नहीं लगी तो माँ के मिलने के बाद क्यों रोया। माने बच्चे को भी पता है कि तभी रो जब रोना कोई सुनने वाला भी तो हो, अगर सुनने वाला नहीं तो रोने से फायदा क्या। कन्हैया ने रोना बंद कर दिया, कूद पड़े, पलंग से पहुंच गए यशोदा जी के पास। मैया का हाथ पकड़ लिया, बस मंथन बंद करो, मेरे को दूध पीना है। यशोदा जी ने कहा लाला 5 मिनट रह गए, बोले 1 मिनट भी नहीं। बाल हट, जबरदस्ती यशोदा जी की गोद में चढ़ गए। यशोदा जी बैठ गईं, कन्हैया को दूध पिलाने लग गईं। 3.5 वर्ष की अवस्था में भी कन्हैया मैया का दूध पीते। ये भी भारतीय संस्कृति है। पहले तो डॉक्टर मना करते थे, लेकिन अब डॉक्टर मानने लग गए हैं बच्चे के लिए माँ का दूध जितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो बाहरी दूध अच्छा नहीं होता है। एक समय एक कल्चर इतना चल गया था, जन्म लेते ही बच्चे को बोतल पकड़ा देते थे। एक बार तो नंदोत्सव में कोई बोतल चढ़ा दिया, यार कृष्ण जन्म में कोई बोतल लेके आ गया, चढ़ा दिया। मैंने कहा देखो कृष्ण भगवान बोतल का दूध नहीं पीते थे, तुम्हारा बच्चा पीता होगा। वो कल्चर भगवान में नहीं लागू होता। आजकल तो बच्चा रोया नहीं कि बोतल उसको पकड़ा देते हैं, बस महाराज वो बोतल को ही माई बाप मानता है। फिर हमारी संस्कृति है, माँ के दूध के माध्यम से माँ का ममत्व बच्चे के शरीर में जाता है। अगर माँ अपना दूध पिलाएगी तो बच्चे के हृदय में माँ के प्रति ममता जीवन भर रहेगी, स्नेह रहेगा। अपना दूध नहीं पिलाएगी तो महात्मा कहते थे, बोले माँ का दूध पिएगा तो माँ का भक्त होगा, और बोतल का दूध पिएगा तो किसका भक्त होगा फिर बड़ा होके? उसी का होगा। अब आप समझ गए होंगे, व्याख्या की जरूरत नहीं है। तो महाराज कहते हैं ये सब संस्कृति, ये कथाएं हमको सिखाती है। यशोदा मैया अपना दूध पिला रही कन्हैया को, 3.5 वर्ष की अवस्था है। उधर देखा गैया का दूध उबाल आने लग गया, जो चढ़ा हुआ था आग में। गैया का दूध भी पीते थे, मैया का भी पीते थे। गैया का दूध उफन के गिर रहा है आग में। एक संत कहते हैं गैया का दूध आग में क्यों गिर रहा है? गैया के दूध ने देखा कि कन्हैया आज मैया का दूध पी रहे हैं, तो मेरे को नहीं लेंगे, मेरे को नहीं लेंगे तो मैं जी के क्या करूँगा। वो आग में कूद के आत्महत्या कर रहा है। गैया का जो दूध है, देखो संतों का भाव। मैया ने देखा अरे गैया का दूध आग में कूद रहा है, कन्हैया को जमीन पे बैठाला और दौड़ी। कन्हैया ने देखा ऐसा कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गया कि मैया ने मेरे को छोड़ दिया। देखा दूध को बचाने गई। कन्हैया ने निश्चय कर लिया, जिस दूध ने मेरी और मैया के बीच में बाधा डाली, उस दूध दही को अब मैं सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। मैया उधर गई, इधर दही की मटकी में लोढ़ा दे पटका, पत्थर का लोढ़ा, मटकी तोड़ दी और दही बहने लग गया। कन्हैया मटकी तोड़ के भागे। भागे क्यों? जानते थे मैया मारेगी, क्योंकि मैया को तो पता लग जाएगा। कन्हैया ने तोड़ा,
तोड़ करके छिप गए। कहाँ पे? जहाँ माखन रखा था, उस घर में घुस गए, बंदरों को मक्खन खिलाने लग गए। मैया छड़ी लेके दौड़ी, बंदर भागने लग गए, कन्हैया भी भागे महाराज वहाँ से, कन्हैया भी कूद करके भागे। अब सारे गोकुल में आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, सारी सखियां गोपियां बाहर निकल के देख रही ये क्या हो रहा है। हाँ, दौड़ हो रही, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया हृष्ट पुष्ट थी लेकिन खूब दौड़ती थी महाराज। हाँ, दौड़ सकती थी। सारी गोपियां निकल के बाहर खड़ी हो गई। हाँ, गोपियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया कोई तुम्हारी सहायता करें? बोले हाँ, कोई अंधेरा कमरा बता दो, मैं छिप जाऊं, नहीं मैया बहुत मारेगी, बहुत नाराज है। क्यों? मैंने मटकी तोड़ दी मैया की। हाँ, जानते थे मैंने क्या किया, मटकी तोड़ दी, मैया बहुत मारेगी। एक गोपी ने कहा, कन्हैया मेरे हृदय में बहुत अंधेरा है, मेरे हृदय में आके छिप जाओ। कन्हैया ने कहा, तेरे को भक्ति सूझ रही, मेरी पिटाई होने वाली है। मैं बोलता हूँ कमरा बताओ तो हृदय बता रही। कन्हैया फिर भागे। मैया ने कसम रख दी, तुमको सतयुग के भक्तों की कसम है, खड़े हो जाओ। मैया थक गई, कहाँ तक भागती। कन्हैया खड़े हो गए। मैया पास में आई तो फिर भाग गए। त्रेता के भक्तों की कसम रखी, फिर खड़े हो गए, फिर पास में आई, फिर भाग गए। द्वापर के भक्तों की कसम रखी, जिसमें अवतार लिया था कन्हैया ने, तुमको द्वापर के भक्तों की सौगंध है, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, फिर भाग गए। मैया ने सोचा चलो कलयुग के भक्तों का भी देख लें, भरोसा तो नहीं है कलयुग के भक्तों का, जब इतने भक्तों में नहीं खड़े हुए। बोला तुमको कलयुग के भक्तों की सौगंधे, खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया, भागे ही नहीं। मैया ने पूछा, क्या कलयुग के भक्त सबसे अच्छे हैं? कन्हैया ने कहा, कलयुग के भक्त सबसे कमजोर हैं। हाँ, अगर उनकी सौगंध नहीं मानूंगा तो जो एक दो माला कर रहे हैं वो भी छोड़ के बैठ जाएंगे। वो भी छोड़ के बैठ जाएंगे, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। हाँ, क्या करें हम भगवान की पूजा करके। सतयुग त्रेता के भक्त पक्के हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा चिंता नहीं। जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, माँ को उसी की ज़्यादा चिंता होती है। हाँ, बोले इसलिए कलयुग के भक्तों का भगवान ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्यों भाई? हाँ, आप लोग थोड़ी पूजा करते हो तो भी भगवान काम कर देते। एक विद्यार्थी है दिल्ली में, 10th का एग्ज़ाम दिया है, अच्छे मार्क्स आ गए, हनुमान जी का भक्त है। वो कहता है जब एग्ज़ाम होते हैं तब मैं रोज़ हनुमान चालीसा करता हूँ, बाकी दिन में नहीं करता है। रोज़ करता है, माने हनुमान जी उसका पेपर ठीक करवा दें। करवा दिया, वो अच्छा, उतनी आशा नहीं थी जितने आ गए उसके। तो आजकल के भक्त तो ऐसे ही। हाँ, तो महाराज भगवान को पकड़ लिया मैया ने और रस्सी से बांधने लग गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आश्चर्य देखो, जिस परमात्मा का न आदि है न अंत है, जो निर्गुण निराकार है, जो व्यापक है, उस परमात्मा को मैया छोटी सी रस्सी से बांधने जा रही है। यह है प्रेम। बोले वो परमात्मा का क्या हुआ? बोले जब रस्सी से बांधने लग गई तो रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल छोटी। सारे गांव की रस्सी मंगा ली, रस्सी छोटी पड़ गई। भगवान लीला करने लग गए। मैया ने कहा कि अच्छा जाओ बरसाने जाओ। बोले वहाँ क्या करें? बोले गोकुल की रस्सी तो खत्म हो गई, बरसाने जाओ, राधा रानी से रस्सी मांग के लाओ। किशोरी जी की रस्सी लाई गई बरसाने से। अब वो रस्सी से भगवान कृष्ण बंध गए। हाँ, राधा रानी के बंधन में तो हमेशा ही रहते, वहाँ से कैसे छूट सकते हैं। मैया ने कन्हैया को बांध दिया, ऊखल से बांध दिया और मैया अपना काम करने लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं अपना काम करूं। हाँ, समय इतना है नहीं बैठने का। कन्हैया ऊखल को खींचते हुए आगे गए। नंद भवन के दरवाजे पर 2 बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे। नारद जी के शाप से देवता थे, वृक्ष हो गए थे। वो उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे। कन्हैया दोनों के बीच से निकले, ऊखल को फंसा दिया, जोर से खींचा, दोनों वृक्ष भयंकर शब्द करते हुए गिर पड़े और दोनों दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान की स्तुति करते, वरदान मांगते हैं, बड़ा सुंदर वरदान मांगते हैं नलकूबर मणिग्रीव। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे
दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। कितना सुंदर वरदान मांगा प्रभु, हम वाणी से अगर कुछ बोलें तो आपका नाम या आपकी चर्चा। कितना अच्छा जीवन होगा वो। कान से कुछ सुने तो आपका कीर्तन या आपकी कथा की चर्चा न करें और न सुने। हमारे गुरु जी कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बोले देखो तुम्हारे दरवाजे पर कोई कचड़ा फेंक दे तो आप उससे झगड़ जाते हो, लेकिन तुम्हारे कान के रास्ते तुम्हारे हृदय में जो लोग कचड़ा फेंकते हैं उनसे आप लोग झगड़ते नहीं हो। निंदा स्तुति सुनाते हैं, पड़ोसी की चर्चा सुनाते हैं, उसको आप बड़े प्रेम से सुनते हो। कथा में भले नींद आ जाए लेकिन वो निंदा स्तुति सुनने में नींद नहीं आती, बल्कि बड़ी जिज्ञासा बस और पूछते हैं फिर आगे क्या कहा उसने। उसमें न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात लगती है, बड़े प्रेम से पूछते आगे फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या कहा, फिर आगे क्या कहा। महाराज वो कचड़ा डालते हैं तुम्हारे कान के रास्ते, तुम्हारे हृदय को गंदा करते। वो चर्चा न सुनो और न करो, ये भक्ति का रास्ता है। और बोले हाथ किस लिए लगे, आपकी सेवा में। आपके स्वरूप ये जो संसार है, जहाँ तक हो सके सबकी सहायता करो, सेवा करो। और महाराज मन आपके चिंतन में रहे, आंखें संतों के दर्शन में रहे, सिर आपका स्वरूप मान करके सबको प्रणाम करे, अभिनंदन करे। विनम्रता है, सबको भगवान का रूप मान करके। हमको नहीं दिखता है कि सब में भगवान है, वो हमारे नजर की कमी है। भगवान है सब में, ये शास्त्र में लिखा है, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है। हमको नहीं दिखता, हमको अपनी आंख साफ करनी पड़ेगी, नज़र ठीक करनी पड़ेगी। जब तक नहीं दिखता तब तक मान लो संतों की बात, शास्त्रों की बात, और सबको प्रणाम करो, सबका स्वागत करो, अभिनंदन करो। ये वरदान मांगा भगवान कृष्ण ने, वरदान दिया। वो लोग दोनों चले गए भगवान के धाम को। इधर नंद बाबा यशोदा मैया वृक्षों की आवाज़ सुन करके दौड़े दौड़े आए। वृक्ष कैसे गिर पड़े। बच्चों ने कहा कन्हैया ने गिरा दिया। मैया ने कहा फिर तुम लोग झूठ बोलते हो, इतने बड़े बड़े वृक्ष मेरा लाला कैसे गिराएगा। मैया को तो भरोसा होना संभव ही नहीं, 3.5 वर्ष का लाला बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिराएगा। नंद बाबा ने कन्हैया का बंधन खोला, कमर में रस्सी बंधी हुई थी, नीला पड़ गया था। बाबा ने पूछा लाला किसने बांध दिया तुमको इतनी जोर से। कन्हैया ने कहा मैया ने। तो अब मैया के पास मत जाना, बोले नहीं जाऊंगा। मैया ने तो बांधा था कि कहीं भाग ना जाए नाराज होके, लेकिन लाला कहता नहीं जाऊंगा। मैया दुखी हो गई। गोपियों ने कहा मैया के पास नहीं जाओगे, बोले नहीं जाऊंगा। बोले दूध किसका पियोगे, बोले गैया का पी लूंगा। बोले सोगे कहाँ, बोले बाबा के साथ सो जाऊंगा। अब मैया बड़ी परेशान, पूरा दिन निकल गया, बड़े नटखट थे महाराज। मैया के पास गए नहीं, रात्रि हो गई, गैया का दूध पी लिया, बाबा के साथ लेट गए। बाबा छोटी छोटी कथा सुनाते, नंद बाबा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नींद ही नहीं आती। बाबा ने कहा कैसे नींद आएगी, बोले मैया के पास आएगी। तो बोले जाते क्यों नहीं हो, फिर दिन भर से तंग कर रखा था, मैं तो जानता था तुम दोनों एक दूसरे के बिना रहने वाले नहीं हो। मैया कन्हैया के बिना और कन्हैया मैया के बिना जा करके सो गए। ऐसी सुंदर बाल लीलाएं ठाकुर जी करते हैं गोकुल में। गोकुल की लीलाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं, आगे वृंदावन की लीलाएं प्रारंभ होंगी। आप लोग थोड़ा कीर्तन करो, फिर वृंदावन की लीलाओं का श्रवण करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री